दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान इस दुनिया से चला जाए जिसके साथ आपने ढेरों सपने देखे हों और जिसके बिना आपने अपनी जिंदगी की कल्पना भी ना की हो, और वही शख्स जब आपको छोड़कर चला जाए तो कैसा महसूस होगा। सर रतन टाटा ने बताया था कि उनके दोस्त बहुत कम हैं, लेकिन हाल की एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। खबर यह थी कि सर रतन टाटा का एक करीबी दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, और जब सच्चाई का पता लगा तो वह डरा देने वाली थी। इस बुरी खबर से सभी परेशान हो गए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी एक महान इंसान थे, तो कमेंट में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम उस बुरी खबर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को एक सिरे से देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रतन टाटा के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 8,000 करोड़ के शेयर अपने पीछे छोड़े हैं। ध्यान दें कि मैं यहाँ सर रतन टाटा के उत्तराधिकारी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि नोएल टाटा जी को चुना जा चुका है। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग और परोपकार में जो योगदान दिया है, उसके बावजूद उन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। हालांकि उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा ने इस देश के लिए जो कुछ किया है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो यह उनकी नहीं, बल्कि उस पुरस्कार की शान बढ़ाएगा। मैंने खुद ट्वीट भी किया है और मोदी जी को टैग किया है कि मेरे हिसाब से और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भारत रत्न का हकदार हो। रतन टाटा आज हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया है शायद ही कोई कर पाए। रतन टाटा ने उद्योगपति के तौर पर बुलंदियों को छुआ। उन्होंने जितना कमाया उतना ही टाटा ट्रस्ट ने समाज को दिया। उनका सफर एक अदने से कर्मचारी के तौर पर शुरू हुआ। वह मालिक के बेटे थे, लेकिन टेल्को में वह असिस्टेंट के तौर पर जुड़े। 1951 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तब कंपनी $4 बिलियन की थी। 2012 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तब वह कंपनी को करीब $100 अरब के मुकाम तक पहुंचा चुके थे। रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने हिंदुस्तान को उसकी पहली एयरलाइंस दी थी। टाटा ग्रुप ने हर हिंदुस्तानी के जीवन को प्रभावित किया है। आज हम नमक टाटा का खाते हैं, चाय टाटा की पीते हैं, दवा टाटा से मंगवाते हैं और टाटा की कार चलाते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले भी टाटा ही हैं। रतन टाटा ने इस देश के हर तबके के लिए काम किया। भारत माता के रत्न रतन टाटा ने भले ही देह त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया वह हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। रतन टाटा सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं सोचे, बल्कि बेजुबान के लिए भी काम किया। मुंबई के ताज होटल में स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से लाउंज है। जब बम्बे हाउस का नवीनीकरण हुआ तो रतन टाटा ने इंसिस्टेड किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। उनका कुत्ता गोवा रतन टाटा के निधन के बाद उनके शव के पास घंटों तक रोता रहा। रतन टाटा जैसे महान इंसान के जाने के बाद सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी रो रहे थे। रतन टाटा ने जानवरों के लिए भी दान किया और उनके लिए अस्पताल भी बनवाया। रतन टाटा ने यह साबित किया कि कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त होता है। उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। उनका सपना था कि वह अपने जीवन में देश के लिए कैंसर अस्पताल बनाएंगे। रतन टाटा की कंपनी टाटा ने देश में कई पहले काम किए, जैसे पहला स्टील कारखाना, पहली आईटी कंपनी और पहला एजुकेशनल रिसर्च स्कूल। टाटा ग्रुप ने हर कदम पर देश की सेवा की है और कई लोगों को रोजगार दिया है। जब रतन टाटा का निधन हुआ तो हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया। रतन टाटा को समझने के लिए आपको बिजनेस को समझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने द्वारा किए गए हर काम से यह साबित किया है कि वह एक सच्चे सेवक हैं, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचे। टाटा ने अपने पूरे जीवन में जो काम किया, वह अपने आप में एक मिसाल है। उनका जीवन केवल उद्योगपति होने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सेवा और परोपकार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रतन टाटा ने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य करना है। टाटा ट्रस्ट ने भारत के कई क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कार्य किया है। उनकी इस सोच ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।
रतन टाटा ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई नई कंपनियों की स्थापना की और भारतीय बाजार में नई तकनीकों और उत्पादों को लाने के लिए लगातार प्रयास किए। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी प्रेरणादायक है। उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे। उनके व्यक्तित्व में सादगी और ईमानदारी की छवि रही है। उनका मानना था कि एक उद्योगपति की असली पहचान उसकी विनम्रता और समाज के प्रति उसके योगदान से होती है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण किया और भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। उनका लक्ष्य हमेशा से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है। जब रतन टाटा का निधन हुआ तो यह केवल एक उद्योगपति का नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का निधन था। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवार और दोस्तों को, बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया। उनका नाम हमेशा भारतीय उद्योग और समाज सेवा में एक मिसाल के रूप में जिंदा रहेगा। रतन टाटा ने जो जीवन जिया, वह हमें यह सिखाता है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा। इसलिए रतन टाटा के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनका नाम, उनके विचार और उनके कार्य हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। अगर आप भी रतन टाटा जी के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में उनके लिए कुछ शब्द लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।